So today we see on the world of internet, what do we have? Mostly memes and obviously inappropriate images, the world of pornography. And then we have so much content against religion. जैसे कि why so religious? Okay, जोकर कहता था why so serious? So now we have people saying why so religious? क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? जवानी की उम्र में अभी तो खा ले पी ले जी ले वाली उम्र है ना. कोका कोला कहता है खा ले पी ले जी ले और स्प्राइट कहता है मन की मान. So what's wrong with you? क्या हो गया है तुम्हें? And then this world of TV series, there is no stopping queue. 90s में स्टॉपिंग क्यों होता था? मंगल को ड्रामा लगना है, आधे घंटे का ड्रामा लगना है, खत्म हो जाना है, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को लगेगा. स्टॉपिंग क्यों गया आपके ब्रेन को कि ठंड करो, नेक्स्ट ट्यूसडे तक जो है वो आराम करो, नेक्स्ट ट्यूसडे को लगेगा. ब्रेन को स्टॉपिंग क्यूज चाहिए वरना ब्रेन मेस अप हो जाएगा. व्हाट इज द स्टॉपिंग क्यू ऑफ नेटफ्लिक्स? व्हाट इज द स्टॉपिंग क्यू ऑफ फेसबुक? नथिंग. यूट्यूब का स्टॉपिंग क्यू? नथिंग. लगातार कंटेंट, लगातार कंटेंट, टीवी सीरीज अपॉन टीवी सीरीज, एपिसोड्स अपॉन एपिसोड्स. फेसबुक नेवर एंड्स, उसका होम पेज नेवर एंड्स, यूट्यूब नेवर एंडिंग. नो स्टॉपिंग क्यू फॉर यू गाइस, फॉर अस. लिहाजा फितना, दिस इज द फितना. यही तो टर्मोइल है कि मसला इतना हो चुका है कि ब्रेन को समझ नहीं आ रही मैंने रुकना कहां पे. और ब्रेन को जब समझ नहीं आ रही तो वो इस स्ट्रेस में है हमारा ब्रेन कि उसके पास हायर वैल्यूज या हायर थिंकिंग की कैपेबिलिटी ही चली जा चुकी है. तो हमारा मुल्क कैसे लीडर्स पैदा करेगा, कैसे रिसर्चर्स पैदा करेगा जब हमारी 80% अवाम टिकटॉक पे बैठी हुई है, फेसबुक पे बैठी हुई है और वक्त जाया करने के माहिर हैं. पाकिस्तानी कौम तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि तमगा मिलना चाहिए टाइम वेस्टेज का. हर वो फजूल चीज जो दूसरी कंट्रीज में बैन है, यू वॉन्ट बिलीव. चाइना में व्हाट्सएप, कभी देखा आपने किसी चाइनीज को फेसबुक पे टिकटॉक शेयर करते हैं या व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा? सऊदीया में, मिडल ईस्ट में व्हाट्सएप कॉल्स जो है वो बैन है. कहीं आपको इतना चीप इंटरनेट पैकेज नहीं मिलेगा जितना पाकिस्तान में है. तो हमारे लिए तो ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हुई है इस वक्त. और ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स. देखें, इंसानों की क्वालिटी कम हो रही है. जब एक मुआशरे में फितना फैलता है तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी कम होती है. आज रिश्ते करना मुश्किल हो चुका है, लोग परेशान हैं, अच्छा इंसान कहां से ढूंढें. लड़के परेशान हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा. सो डजंट दिस ऑल पॉइंट टू द फैक्ट कि हमने खुद अपने आप को एक बहुत बड़े मेस में डाल दिया है. हम लोग सारी जिंदगियां गुजार देते हैं इस सेम लाइफस्टाइल पे और हम प्रेजेंट करते हैं फितना के आगे अपने आप को, घुटने टेकते हैं कि आओ मुझे मारो, हिट मी. लेकिन हम सोचते नहीं है कि क्या हमें इन फितना से निकलना नहीं चाहिए. और लोग डिप्रेशन में सारी जिंदगी गुजार देते हैं, उनके हाथ से चीजें निकल जाती हैं और एट द एंड ऑफ द डे जब लाइफ का एंड हो रहा होता है वो रिग्रेट करते हैं बहुत ज्यादा. तो आप खुद देखें, रिश्ते नहीं हो रहे, 35 साल हो जाती है उम्र, 40 साल उम्र हो जाती है, अच्छे इंसानों की कमी हो चुकी है. और रिश्ते हो भी रहे हैं तो डिवोर्सेस कितनी इंक्रीज हो चुकी है हमारी सोसाइटी में. सो यू हैव टू थिंक कि हमारे साथ हो क्या रहा है. हम इररिस्पॉन्सिबल क्यों बन गए, हम क्यों जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, हम टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे, हम फोकस हमारा कहां चला गया है. हमारा मुल्क इस वक्त क्यों नहीं रिसर्चर्स पैदा कर रहा, हमारा मुल्क क्यों इतना नीचे जा चुका है. दुश्मन जो है वो मुंह खोल के खड़ा हुआ है. यकीन करे, शेर मुंह खोल के खड़ा है और हम शेर को फेस तो कर ही रहे हैं, हम खुद अपना मुंह में डाल रहे हैं कि खा जाओ हमें. ये हमारी हालत है इस वक्त, खुद प्रेजेंट किया हुआ है हमने. So you have to understand the world we are living in is not a friendly world. Don't think it's a friendly world out there. And then obviously ये तो है ही, ये चीज ने तो वैसे ही इंसानों को अपना गुलाम बना लिया है. And most of us are slaves to this addiction.